देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन्य जीव संरक्षण पर कितना जोर देते हैं ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अपनी सरकार के दौरान उन्होंने गुजरात के शेरों के संरक्षण पर खूब जोर दिया था, जिसका असर ये हुआ कि गुजराती शेरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जब साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो उनके राज में शेरों के साथ साथ गैंडे और बाघ जैसे तमाम जानवरों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ। जिस तरह से पीएम मोदी वन्य जीव संरक्षण पर जोर देते रहे हैं, उनकी इसी खूबी ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन को उनका दीवाना बना दिया है। तभी तो उन्होंने मोदी की तारीफ में यहाँ तक कह दिया कि दुनिया के सभी नेताओं को मोदी जैसा होना चाहिए। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए शेरों के संरक्षण को बढ़ावा देने वाले नरेंद्र मोदी आज जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके राज में एक बार फिर भारत ने इतिहास रच दिया है। और जो 70 सालों में कभी नहीं हुआ वो पीएम मोदी के जन्मदिन पर यानी 17 सितंबर को हो गया, जब 70 साल बाद एक बार फिर चीतों की भारत में वापसी हुई है और पीएम मोदी ने नामीबिया से चीतों को अपने हाथों से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। भारत के लिए पल ऐतिहासिक पल है क्योंकि 70 साल बाद एक बार फिर भारत में चीतों की वापसी हुई है। यही वजह है कि इस खास मौके पर बीजेपी ने एक ट्वीट में उन तमाम प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया जिसके तहत रानो शहर और बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है और लिखा है, जब जब वन्य जीव संरक्षण की बात आई तो पीएम मोदी ने उद्देश्य और जुनून की ईमानदारी का परिचय दिया। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में भाजपा के कई प्रयासों ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसकी वजह से वन्य जीव प्रजातियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है। बीजेपी की ओर से किए गए इस ट्वीट पर जब इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन की नजर गई तो वो बेहद खुश नजर आए और बीजेपी के इस ट्वीट को शेयर करते हुए पीएम मोदी के प्रयासों की खूब तारीफ की और एक अंग्रेज होने के बावजूद हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के समर्थन में आपके निरंतर प्रयासों के लिए धन्यवाद। ये मेरे दिल के बहुत करीब की बात है। क्या बढ़िया आदमी है। सभी नेताओं को आपके नेतृत्व का पालन करना चाहिए। वन्य जीव संरक्षण को लेकर पीएम मोदी की दीवानगी देखकर केविन पीटरसन इसलिए और खुश नजर आए क्योंकि मोदी राज में साल 2014 से 2020 के बीच गैंडे की जनसंख्या में 38% का इजाफा हुआ है और आज भारत में गैंडों की संख्या 2600 से 3600 तक पहुंच गई है। एक तरफ जहां अफ्रीकी जंगलों में गैंडों का शिकार किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में गैंडों की लगातार बढ़ती संख्या को देखकर पीटरसन बेहद खुश नजर आए क्योंकि वो खुद गैंडों को बचाने की मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। और ट्विटर पर तो उनके नाम के आगे भी गैंडा आपको नजर आएगा जो गैंडों के संरक्षण को लेकर उनकी दीवानगी को बयां करता है। बहरहाल इंग्लैंड के लिए 104 टेस्ट और 136 वनडे के साथ साथ 36 आईपीएल मैच खेल चुके केविन पीटरसन ने जिस तरह से वन्य जीव संरक्षण को लेकर पीएम मोदी के जुनून की तारीफ की है और दुनिया के तमाम नेताओं को पीएम मोदी से सीखने की नसीहत दी है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीतों को छोड़ने के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। अब से कुछ देर पहले मुझे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, करूं आग्रह? आप जवाब दे तो करूं, आग्रह करूं सबको, ये मंच वालों को भी आग्रह करूं। सबका कहना है कि मैं आग्रह करूं। आज इस मैदान से हम पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं। आज जब 8 चीते
75 साल करीब करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं। दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं। हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। जोर से ताली बजाएं और जिन्होंने हमें ये चीते दिए हैं उन देशवासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लंबे अरसे के बाद हमारी ये कामना पूरी की है। जोरों से ताली बजाइए साथियों। इन चीतों के सम्मान में ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है।